बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से ज़हीर अहमद केस की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। कल जो एमएलओ को मुल्ज़िम की तरफ से अदालत में चैलेंज किया गया था, जिस पर ट्रायल कोर्ट का जो एमएलओ का हुक्मनामा था वो मुअत्तल करने के अहकामात जो है वो जारी किए गए थे और केस की जो समाअत है वो 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई थी। और इस सारी कार्रवाई पर गुज़श्ता रोज़ ही मेहदी अली कासमी के वकील जिब्रान नासिर की जानिब से अर्जेंसी की दरख्वास्त जो है वो फ़ाइल की गई थी और आज फिर उस पर एडिशनल लिस्ट नंबर 6 में सलाहुद्दीन कमर साहब की अदालत में केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और जिब्रान नासिर साहब ने तफसीली शवाहिद और दस्तावेज़ात अदालत में पेश किए, जो कि मुल्ज़िम की दरख्वास्त में इनको फ़रीक बनाया गया था। आज जब केस की समाअत हुई और नंबर कॉल किया गया तो जिब्रान नासिर साहब जो है वो रोस्ट्रम पर गए और प्रोसिक्यूटर इब्रार साहब भी जो है वो रोस्ट्रम पर गए और जज साहब को बताया गया कि पहले जो केस की समाअत थी वो 14 सितंबर को थी, लेकिन हमें फ़ौरी तारीख जो है वो चाहिए, जिस पर जज साहब ने बग़ैर कोई रिमार्क्स दिए फ़ाइल चेक करके ऑर्डर लिखवाया और फ़ौरी तौर पर 5 सितंबर की तारीख दे। ये वही तारीख है जिस दिन निकाह ख्वाह और गवाह का जो मुकदमा है उसकी समाअत होगी। और इसके अलावा पूरा एक बंच जो है वो अदालत के सामने जो है वो रखा गया, जिसमें मुल्ज़िम की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट, बहावलपुर, मुल्तान और चालान से मुताल्लिक जो दीगर शवाहिद है या हक़ाइक़ ख़राब करने की जो कोशिश की गई थी वो सारे तहरीरी हक़ाइक़ जो है वो जिब्रान नासिर की तरफ से जमा करवाए गए, क्योंकि जो कल मुल्ज़िमान की जानिब से एमएलओ के फ़ैसले को ट्रायल कोर्ट की जानिब से जो पहले दिया गया था उसे चैलेंज किया गया था, जिसमें मुद्दई मुकदमा के जो वकील हैं उनको भी फ़रीक बनाया गया था। तो वो सारे सबूत और शवाहिद जो पहले ट्रायल कोर्ट में सामने रखे गए थे आज भी अदालत के सामने रखे गए, जिसमें अदालतों में गलत बयानी और मन घड़त चीज़ें जो मुल्ज़िमान की तरफ से पेश की जाती रहीं उसका जो मुकम्मल तहरीरी जवाब है वो जमा करवाया गया कि किस किस मुकाम पर जो है वो क्या क्या गलत बयानियाँ जो है वो मुल्ज़िमान की तरफ से की गई। जो लाहौर हाई कोर्ट में इनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई थी जब बच्ची के वालिद की जानिब से जो है वो इनको डराने धमकाने की कोशिश की गई। मुकदमे का जो सी क्लास होना था पहले उसका तस्करा किया गया कि पहले सी क्लास था और फिर मुल्ज़िमान की कराची में मौजूदगी जब वो साबित जब हो गई और बच्ची का जो मेडिकल है उससे मुतालिक जो शवाहिद सामने आए, तो वो इस सारी बुनियाद पर जो है वो अब एमएलओ की जो दरख्वास्त है वो मुल्ज़िमान की तरफ से जो चैलेंज की गई थी उसे मुस्तरद किया जाए, ये मुतालबा किया गया जिब्रान नासिर साहब की तरफ से और फ़ौरी एमएलओ का हुक्मनामा जारी किया जाए। कल जो अदालत की तरफ से फ़ैसला आया था वो भी आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया था, यानी वो कलअदम करार नहीं दिया गया था और 14 सितंबर को जो है वो इसकी समाअत का दिन मुकर्रर किया गया था, जो आज फिर जिब्रान नासिर की अनथक कोशिशों की वजह से ये समाअत जो है वो 5 तारीख को होगी और अदालत और दलाइल के बाद जो है वो अदालत अपना फ़ैसला सुनाएगी एमएलओ के मुतालिक। और जिब्रान नासिर साहब का कहना था कि ये एक रिक्वायरमेंट भी है और बच्ची का फ़ौरी एमएलओ जो है वो करवाया जाए, पहले ही बहुत जो है वो ताख़ीर हो चुकी है और एमएलओ से ही केस जो है वो मजबूत होगा, जिस पर जज साहब मुत्तफ़िक हो गए और एमएलओ से मुतालिक समाअत अब 5 तारीख को होगी, जो कि बहुत ही खुश आइंद फ़ैसला है। और इंशाअल्लाह ताला अब जब एमएलओ हो जाएगा तो इस केस का जो रुख है वो मज़ीद बदल जाएगा और बहुत सारे हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे और जैसे कि मुल्ज़िमान पहले ही जेल में जा चुके हैं तो मज़ीद जो है वो इस केस का ये क्लियर हो जाएगा कि अब जो है वो इनको कौन सी सज़ाएँ जो है वो अब इनको मिलेंगी और ये कब तक जो है वो जेल में चक्की पीसेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।